मानवता का ज्ञान। तो देव रूप में धरती पर, देव रूप में धरती पर गुरुवर की पहचान। आय रंजन नित बंदन करे, चरण कमल धर ध्यान। भगवान की जयकारी में कटौती नहीं, जयकारी कसके प्रेम सोले वृंदावन बिहारी लाल जी। आज तो गुरुदेव पुरुषोत्तम स्वामी के, गुरुदेव पुरुषोत्तम स्वामी के जग में महिमा बड़ा भारी है। राउर पुण्य कर्म बड़ा न्यारी, राउर पुण्य कर्म बड़ा न्यारी है। गुरुदेव पुरुषोत्तम स्वामी के जग में महिमा बड़ा भारी है। राउर पुण्य कर्म बड़ा न्यारी है, राउर पुण्य कर्म बड़ा न्यारी है। कभी क्या लिखता है, बाले पल में देह त्याग कई, बाले पल में देह त्याग कई। स्वामी धर जी के पास रही, धर जी के पास रही। गुरुकुल में पाई शिक्षाई, मोरे स्वामी गुरुकुल में पाई शिक्षाई, जो कर्म सत्य व्यवहारी है। राउर पुण्य कर्म बड़ा न्यारी है, राउर पुण्य कर्म बड़ा न्यारी है। जय हो दानी। और क्या है, कभी लिखता है, हे स्वामी जी, गुरुदेव शास्त्र के ज्ञाता को, गुरुदेव शास्त्र के ज्ञाता को, जन जानी के दाता को, जानी के दाता को। राम से जगत में स्वामी,
परमा चमत्कारी राहुल करम बड़ा ज्ञानी राहुल करम बड़ा ज्ञानी
नाथया मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। भारद्वाज कुले भवरवरं श्रीवासुदेवाश्रितं श्रीसिद्धान्तविवर्धकं मुनिवरं मग्नं विद्यावारिधितां गतं च सकलं शास्त्रं समभ्यस्यतं श्रीमन्तं धरणीधरं गुरुवरं नित्यं मुदा संश्रये। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री हनुमान जी महाराज की श्री राघवेंद्र भगवान की भाष्यकार श्री राम परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की जय जय श्री श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण परम धर्मानुरागी धर्म प्रेमियों एवं श्रद्धामयी देवियों, श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह यज्ञ महोत्सव का आज अंतिम समारोह चल रहा है। सनातन धर्म में भगवान की जो कथा होती है उसका कोई अंत नहीं होता। जैसे भगवान अनंत है उसी तरह से भगवान की महिमा, भगवान की कथा भी अनंत ही मानी गई। किंतु क्षण भंगो
कठोर शरीर कब छूट जाएगा। ये विकराल काल इस जीवन को कब निकल जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। यह जो गोपनीयता है, जो रहस्य है, वो परमात्मा ही जानते हैं। संसार के लोग केवल अनुमान करता है कि मैं आज भी हूं और कल भी रहूंगा। आज हमने 1 लाख रुपया कमा लिया तो कल 5 लाख जरूर कमाए। इस संसार के लोगों की अपनी निजी सोच है, अपनी सोच, इसमें रहस्य कुछ भी नहीं। रात में शरीर छूटेगा कि दिन में छूटेगा, इसके बारे में संसार के प्राणी नहीं जानते। इसीलिए भगवान का वचन है कि हे मानव, इस जीवन में जब तक जीवन है, कोई क्षण की प्रतीक्षा न करो। जिस क्षण में, जिस समय में भगवान का आशीर्वाद मिल जाए। ये जो भगवान की कथा है, ये परमात्मा का दिव्य आशीर्वाद है। ये परमात्मा की दिव्य कृपा है। ये सत्संग परमात्मा का एक प्रसाद है। जिसके जीवन में यह प्रसाद मिल गया, उसका जीवन धन्य धाम से परिपूर्ण हो गया। इस जीवन में जन्म लेना सार्थक हो गया। हमारे परीक्षित जी महाराज कहते हैं, सुखदेव भगवान से कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपने जो 7 दिनों तक कथा सुनाई, इससे मैं अनुग्रहित हो चुका, मतलब सिद्ध हो चुका। सिद्धोस्मि अनुगृहीतो अस्मि भवता करुणात्मना श्रामितो यच्च मे साक्षात् अनादि निधनो हरे। जो परमात्मा अनादि है, सभी युगों में, सभी कालों में जिनकी सत्ता रही है। हमारे सनातन धर्म में परमात्मा को अनादि कहा जाता है। आदि से अंत की जो सीमा है, उसमें परमात्मा की चौकसी होती है। उसके बीच में संसार होता है। ये संसार भी परमात्मा के पहले नहीं था और वो सीमा के बाद नहीं होगा। ये संसार एक जाल है, एक प्राणियों का समूह। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा, प्राणियों में सद्भावना हो। हम सब प्राणी एक दूसरे से मिल करके रहें। हम किसी की निंदा ना करें और कोई हमारी निंदा भी ना करे। निंदा और आलोचना से बचो। मनुष्य का विकास निंदा और आलोचना को बचाने से होता है। और जिसमें दूसरे से ईर्ष्या, डाह, जलन की भावना बढ़ती है, तो समझो उसका विकास नहीं, विनाश होना है। अपना विनाश मनुष्य अपनी आंखों के सामने स्वयं देखता है। परीक्षित राजा ने कहा, गुरुदेव, जो हमने किया उसका फल हमने भोग लिया। पहले तो आसक्ति थी, इतना सुंदर हमारा हस्तिनापुर का महल, मूंगे की बेदियां बनी,
फूलों से जड़े किवाड़, दूध के फेन की तरह हाथी के दांत के बने हुए पलंग है। हाथी के दांत का बना हुआ पलंग, पीपल और बर के लकड़ी वाला नहीं, तो कहुआ महुआ वाला भी नहीं, दूध के फेन की तरह सजिया, जो कभी गंदी होती ही नहीं। इतना सुंदर महल, सैकड़ों हजारों दासियां जिनकी सेवा में लगी, हाथी घोड़े इत्यादि सवारी जिनके घर में प्रतीक्षा करते रहते, और उनका घर से त्याग हो गया, स्वाभाविक त्याग, जबरन नहीं। कोई व्यक्ति घर से रूस करके भाग जाता है कहीं मठ मंदिर में, तो उससे पूछते हैं कि भैया 10 दिन से 1 महीना से तुम मठ में पड़े हो, क्या बात है? पता चलता है कि स्त्री ने 2-4 डंडा लगा दिया है इसको, या बेटा ने पटक कर मारा है, हाथ गोड़ तोड़ने की धमकी दी है, इसलिए भाग करके ठाकुरबाड़ी में आया। उसको से कहा जाता है कि तुम क्या सेवा करोगे? ठाकुरबाड़ी में भाई 3 टाइम प्रसाद मिलेगा, 4थे टाइम में सेवा करनी पड़ेगी। ऐसा थोड़े कि मेहमान जी की तरह तुमको कोई थाली में भोजन लगा कर खिलाए, सब कुछ होगा किंतु सेवा करनी पड़ेगी। क्या सेवा करोगे? ये जो बड़ा बड़ा हंडा है दाल और चावल बनने वाले, इसको साफ करोगे दोनों टाइम ठंडी के महीना में? कहा कि सरकार यही कारण से तो घर में लड़ाई हो, तब क्या करोगे? झाड़ू लगाओगे? वो भी नहीं होगा। अमनिया करोगे? वो भी नहीं होगा। तब क्या करोगे तुम? अब तो यहाँ भी तुमको पटेगा नहीं, फिर बात करो घर में जाता है, उसका जीवन इसी तरह से बीत जाता है, आलस और प्रमाद में। परीक्षित राजा कहते हैं कि हमारा त्याग हो गया स्वभाव से, क्योंकि हमने मौत का दर्शन कर लिया। जो अपने जीवन में मौत का दर्शन कर लेता है उसे वैराग्य हो जाता है, घर में रहकर भी वैरागी हो जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कहां जाओगे? जहां जाओगे वहीं संसार मिलेगा। जो घर से भाग कर जाता है बाहर में भी फंस जाता है। भागो नहीं, भागम भाग का खेल मत करो, घर में रहो, सावधानी से कर्मशील बनो। परमात्मा ने सारी इंद्रियां दी हैं कर्म करने के लिए, कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए। परीक्षित राजा ने 7 दिनों तक कथा सुनी कि हमारी जो मौत है, हमारी जो मृत्यु है, भागवत की कथा से ही मंगलमय बनेगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तच्छ्रुत्वा जो विप्रा सहेन्द्रम तक्षकम मखे तक्षकाशो पतस्वेह सहेन्द्रेण मरुत्वताम्। तच्छ्रुत्वा जो विप्रा सहेन्द्रम तक्षकम मखे तक्षकाशो पतस्वेह सहेन्द्रेण मरुत्वताम्। जानते हैं सांप डसने वाला है, और सांप जिसको काट लेता है उसकी अकाल मृत्यु कही जाती है। राजा परीक्षित की अकाल मृत्यु होने वाली, भगवान ने इस पर मुहर लगा दी। एक महात्मा का अपमान, घोर अपमान, मरा हुआ सांप उनके गले में डाला,
और महात्मा जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं करी। जिसका अपमान किया जाता है अगर वो प्रतिक्रिया कर दे तो दफा रफा सफा हो जाती है, किंतु अगर प्रतिक्रिया ना करे तो समझो कि बड़ा भारी ग्रह सिर पर उपस्थित होने वाला है। उनके पुत्र ने श्राप दिया था कि आज के 7वें दिन यही मरा हुआ सांप जिंदा हो जाएगा, और हे राजन यह तुम्ही को डसेगा, इसे कोई मिटा नहीं सकता। संतों की वाणी अमोघ होती है, वज्र की तरह, वाणी से वज्र की तरह प्रहार किया गया था। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन इसका निवारण यही है कि तुम 7 दिनों तक कथा को सुनो। संसार की सुंदरता के आगे और पीछे तुम डोलते रहे, चलते रहे, हंसते रहे। जब भागवत की कथा तुम्हारे कानों में पड़ेगी तो तुम्हारा संकट सदा के लिए मिट जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। 7 दिनों तक कथा सुनी। जब मौत आने वाली हो तो क्या करना चाहिए? घर में घमासान करना चाहिए। बाप बेटा और स्त्री पुरुष का घमासान। जब मौत नजदीक में आ जाए तो क्या करोगे? पैतृक संपत्ति के लिए लिखा पढ़ी करोगे क्या? बाग बगीचा साथी गाछी बाछी में आसक्ति रखोगे। जब मौत समीप में आ जाए तो अपने जीवन को मंगलमय बनाने के लिए उस परमात्मा की चर्चा को सुननी चाहिए। भागवत की कथा अकाल मृत्यु से मुक्ति दिलाने वाली। जो अकाल मौत होती है किसी कारणवश, भागवत ही उद्धार करने में समर्थ है, दूसरा कोई उपाय नहीं। भक्त और भगवान का पावन चरित्र है इस ग्रंथ में, इसलिए इसको भागवत कहा जाता है। भागवत में 4 अक्षर हैं। भागवत, भा शब्द कीर्ति वचनो, गा शब्दो ज्ञानवाचक, वश्च सर्वेष्ट वचनो ता विस्तारस्य वाचक। भा शब्द कीर्ति का वाचक, गा शब्द ज्ञान का वाचक है, वह सभी मनोरथों की पूर्ति कराने वाला एक ग्रंथ है। अवता विस्तार का वाचक है, यानी कीर्ति धर्म की पताका फहराने वाला, धर्म ज्ञान और भक्ति का संदेश देने वाला जो दिव्य साधन है उसको भागवत कहा जाता है। श्रीमद शब्द के तिलक से इसको सजाया गया है, अलंकृत किया गया है। 17 पुराणों में तो 5 ही लक्षण है और भागवत में 10 लक्षण। 10 लक्षणों से परिपूर्ण यह भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने की जरूरत पड़ गई। तक्षक नाग वहां से चला उचित समय पर। आज मैं डस लूंगा, कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जब मुहर लगा दी तो कौन रोक सकता है? वो तक्षक नाग चला ब्राह्मण का रूप धारण कर, ताकि राजा देख करके भयभीत न हो। ऐसा रूप मैं धारण करूं कि राजा को समझ में आए और मैं अपना काम भी तमाम कर दूं। रास्ते में कश्यप महात्मा से भेंट हो गई। कश्यप महात्मा ने पूछा कि हे नागराज,
कहां जा रहे हो? तक्षक ने कहा कि महात्मन, मैं तो गंगा के किनारे जा रहा हूं, गंगा के पावन तट पर हरिद्वार में, जहां परीक्षित राजा भागवत की कथा सुन रहे हैं और सुखदेव जी महाराज कथा को सुना रहे हैं। कहा तुम्हारा उद्देश्य क्या है? कहा हमारा उद्देश्य तो यही है कि आज उचित समय पर मैं परीक्षित राजा को डसूंगा और परीक्षित राजा के शरीर में आग लग जाएगी, उनका शरीर भस्म हो जाएगा। इतना विष व्याप्त है मुझ में कि जैसे ही मैं डसूं उनका शरीर भस्म हो जाएगा। कश्यप महात्मा ने कहा कि तक्षक, मैं भी वहीं जा रहा हूं। सर्प की चिकित्सा करने में मुझे निपुणता प्राप्त हुई है। जब तुम डसोगे तो मैं अपने मंत्रों से परीक्षित राजा को विष के ज्वर से मुक्त कर दूंगा। उस विष को, जहर को मैं शीतल बना दूंगा, ठंडा कर दूंगा, जहर का कोई असर नहीं होगा। ये मैं वचन देता हूं। तो तक्षक घबरा गया। तक्षक ने सोचा कि मैं परीक्षा ले लूं महात्मा जी से, ऐसा कर सकते क्या? एक हरा भरा बट का वृक्ष था और तक्षक ने उसे डस लिया। क्षण मात्र में वह वृक्ष सूख गया, पत्ते पत्ते सूख गए। तक्षक ने कहा कि महाराज, आज मैं आपके मंत्र का प्रभाव देखना चाहता हूं, इसको हरा भरा कर दो। महात्मा कश्यप ने अपने कमंडल से जल लिया और वृक्ष पर छिड़क दिया और जल का स्पर्श होते ही वह वृक्ष पुनः हरा भरा। तक्षक की घबराहट और बढ़ गई। तम पतंतम विमानेन सह तक्षकमंबरात् विलोक्याङ्गिरसः प्राह राजानं तं बृहस्पतिः। तम पतंतम विमानेन सह तक्षकमंबरात् विलोक्याङ्गिरसः प्राह राजानं तं बृहस्पतिः। कश्यप को दक्षिणा देकर तक्षक ने वहीं से लौटा दिया। उस महात्मा के मन में कुछ लोभ हो गया था दक्षिणा का, और भगवान ने आज्ञा दी थी, इसलिए भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य किया और दक्षिणा लेकर लौट तो गए। जब तक्षक परीक्षित राजा के पास पहुंचा और उसके चरण में डसा, पूरे अंग प्रत्यंग में वह ज्वार, जैसे समुद्र में ज्वार भाट आती है, कभी शांति लेने का नाम नहीं लेती। ज्वार क्षण मात्र में अंग प्रत्यंग में व्याप्त हो गया। किंतु कथा का प्रभाव शरीर में आग लगने के पहले उनकी अंतर ज्योति परमात्मा में विलीन हो चुकी थी। उनका कल्याण हो चुका था। उनका केवल शरीर ठूठे वृक्ष की तरह आसन मुद्रा में थे, बैठा हुआ। उनके शरीर में आग लगे। थोड़े समय के लिए उदासी तो छाई, देवता फूल की वर्षा भी करने लगे। परीक्षित की सदगति को देखकर
भागवत की कथा के प्रभाव से उनकी अकाल मृत्यु नहीं हुई, उनकी तो सदगति हो गई। उनका केवल शरीर जला, शरीर का नाश हुआ, शरीर तो यही रहेगा, किंतु शरीर के द्वारा किया जाने वाला जो कर्म है वो तो मनुष्य की यात्रा के साथ में जाता है, एक पाथेय के रूप में। वही कार्य जाएगा जो शरीर से अच्छा काम किया है। धर्म जाने वाली पूंजी आए और कुछ नहीं। उन्होंने कथा सुनी थी, कथा का इतना बड़ा प्रभाव होता है। और जानते परीक्षित राजा की मृत्यु के बाद उनके पुत्र का नाम था जनमेजय। जनमेजय ने सुना कि हमारे पिता को सांप ने डसा है, तो जानते कुछ देर के लिए कुपित हो गए, क्रोध आ गया, गुस्सा आ गई, तामस भाव जागृत हो गया। तामसी भावना क्या नहीं करा देती, आदमी क्रोध में क्या नहीं कर देता क्षण मात्र के लिए। सारे सर्पों को कुंड में भस्म करने लगा। बड़े बड़े सर्प, अजगर, नाग सबको पकड़ पकड़ करके हवन करना शुरू कर दिया। किंतु जिसने डसा था ना परीक्षित राजा को, वो पकड़ में नहीं आया। जनमेजय ने ब्राह्मणों से पूछा, ब्राह्मणों, हमारे पिता का जो शत्रु है वो कहां चला गया? वो अधम तक्षक कहां चला गया? ब्राह्मणों ने कहा, राजन, आपके पिता का जो शत्रु है वो देवराज इंद्र के सिंहासन में लिपट चुका है और देवराज इंद्र उसकी रक्षा कर रहे। जनमेजय ने कहा, ब्राह्मणों, मंत्र में बड़ी ताकत है, मंत्र का अनुष्ठान कभी विफल नहीं होता। हमारे भारतीय संस्कृति में, संस्कार में, सनातन धर्म में मंत्र से ही परमात्मा भोग लगाते हैं, मंत्र से ही उनकी अर्चना होती है, मंत्र से ही जागते हैं, मंत्र से ही शयन करते हैं, मंत्र से ही उनकी पूजा होती है। जो मंत्र है परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा का श्री विग्रह है। इसलिए मंत्र का जाप करते समय संदेह नहीं करना चाहिए। खास वैष्णवों को तो जरूर, जो दीक्षा प्राप्त करते हैं और कहते हैं कि हम परदादे गुरु से दीक्षा लिए थे, परदादा गुरु से। आप लोगों का तो बुनियादों नहीं होगा उस समय। अब 8 अक्षरों का उनको मंत्र याद नहीं है जो परदादा जी से दीक्षा लिए। वो घर में ताल ठोकते, वैष्णव होकर अपनी स्त्री को गाली देते, अपनी स्त्री को डंडा मारते, बेटा से पटका पटकी करते और तिलक लगाते। कभी तिलक को मिटाड़ देते हैं, अब कहते हैं पानी का तिलक लगाने के लिए सिखाए। परदादा गुरु यही सिखाए कि पानी से तिलक लगाना। 8 अक्षरों का मंत्र है, मूल मंत्रम, वो याद नहीं है। और 28 अक्षरों की जो गालियां होती है, गालियां, अभद्र गालियां, जिसको बोलने में दोष लगता है और कंठस्थ है उनको, जो बूढ़ा बूढ़ा हो गए, जिनको मंत्र दीक्षा लिए 50 वर्ष बीत गए किंतु मंत्र याद नहीं है। वो कहते हैं कि भूल गए, लगते हैं गुरुजी मंत्र में न दिए थे। ये बड़ी भारी विडंबना है।
ऐसा करने से काम चलेगा क्या? अष्टाक्षर मंत्र का जाप करो। जो भी मंत्र मिला है गुरुजनों के द्वारा, परंपरा के द्वारा, वो 8 अक्षरों का है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। इसका जाप करो श्रद्धा से, क्योंकि मंत्र में परमात्मा विराजमान है। मंत्र के बिना किसी का कल्याण नहीं होता। भाव से मंत्र का जप करो, किंतु केंद्र तो वही होना चाहिए। जैसे एक गुरु जी ने एक भैंस चराने वाले को मंत्र दे दिया और कहा कि अरे भैया तू घनश्याम का स्मरण करना, इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाए। तो भैंस चराने वाला व्यक्ति दिन रात बेचारा उसी मंत्र को जपता। भैंसो चरावे मंत्रो जापता, घनश्याम घनश्याम। जब जम्हाई लेता था तो घनश्याम बोलता था, सोते समय घनश्याम बोलता था। भगवान बड़ी प्रसन्न हो रहे थे। बहुत अच्छा है, थोड़े में नाम ले लेता है। अच्छा, ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। भाव से भी मेरा नाम लेगा तो कोई बात नहीं। घनश्याम इतने तो बोल रहा है, अंगड़ाई लेता है तो घनश्याम बोलता है। जब घर में कोई गुस्सा करता है तो घनश्याम बोलता है। एक दिन वो बेचारा भैंस चराने वाला नाम ही भूल गया। वृद्धावस्था तो ऐसी अवस्था है, वृद्धावस्था आ गई, एक दिन नाम भूल गया। बहुत प्रयास किया, जब वो नाम जिह्वा पर नहीं आया तो दूसरा नाम लेना शुरू कर दिया। घपोरचंद कहना शुरू कर दिया। तो लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान से प्रश्न किया, हे नाथ, कल तक तो ठीक था ये भैंस चराने वाला, आज इसकी मति मंद कैसे हो गई? घपोरचंद भी आपका नाम है क्या? भगवान नारायण ने कहा कि देवी, हमारे कितने नाम हैं ये मैं नहीं जानता, किंतु हमारा भक्त जरूर जानता है। हमारे कितने नाम है भक्त ही बता सकता है, मैं नहीं बता सकता। कहा कि जाकर पूछो भैंस चराने वाले से कि घपोरचंद नाम किसका है। जब वो लक्ष्मी जी गई पता लगाने के लिए और भैंस चरा ही रहा था, पूछा कि अरे भैया क्या नाम ले रहे हो? कहा घपोरचंद। ये किसका नाम है? कहा कि तुमको इससे क्या लेना देना, हम किसका नाम ले रहे हैं, तुमको क्या लेना देना, तुम पूछने वाली कौन हो? जब विष्णु भगवान के पास गई, कहा प्रभु तो ऐसा बोलता है। कहा कि देवी एक बार फिर जाओ, बार बार प्रश्न करने से उत्तर मिल ही जाता है। फिर गई पूछने के लिए, किसका नाम है? कहा इससे तुमको क्या लेना देना, तुम किधर से आई किधर जाओगी, तुमसे हमको क्या लेना देना, तुमको मैं नाम बताकर क्या करूं? किसका नाम है? जिसका नाम है नाम बड़े प्रेम से भाव से लेता था घपोरचंद, नाम बेचारा भूल गया। धारणा शक्ति बंद पड़ गई। लक्ष्मी जी ने दूसरी बार फिर नारायण प्रभु से कहा, प्रभु वो तो बिल्कुल हठीला है, बड़ा हठी है, कुछ बताता नहीं, केवल घपोरचंद बोल रहा है। कल तक घनश्याम बोलता है, आज घपोरचंद बोल रहा है। नारायण भगवान ने कहा, देवी हमारे कहने से एक बार फिर जाओ। कहा कि ना, उस हट्ठी के पास मैं नहीं जाऊंगा, आपका भक्त है किंतु हट्ठी है। कहा कि हमारे कहने से एक बार हमारी बात को हृदय में धारण करो, जाओ। जब तीसरी बार गई, कहा किसका नाम है घपोरचंद?
कहा बता दो, कहा कि हाँ बता दो। कहा ये नाम है तुम्हारे भरतार का। लक्ष्मी जी भागे भागे विष्णु भगवान के पास पहुंचे, कहा कि हाँ भरतारम शब्द भी दुनिया में है, भर्तृ शब्द। तो ठीक है कहा, सब त्रिलोकी नाथ का एक नाम भरतार भी है। ये आश्चर्यमय शब्द जब अंतःकरण में जाओगी, अनाहत नाद की उपासना करोगी तो सारे नाम तुमको दिख जाएंगे। भगवान का ऐसा नाम है, भगवान ने कहा देवी अगर कोई भूल जाए मेरा भक्त तो भाव से ही मुझको प्राप्त कर लेता है। अजामिल के पुत्र का नाम था नारायण, उसके नाम का स्मरण किया तो नारायण प्रभु की प्रसन्नता हो गई। भाव में परमात्मा वास करते। परीक्षित राजा का भाव सुप्त है, मैं कथा श्रवण करूंगा तो मेरा उद्धार जरूर हो जाएगा। सुखदेव जी महाराज ने वचन दिया है कि अगर 7 दिवस नहीं होते, अगर एक क्षण भी तुम्हारा जीवन बच जाता तो एक क्षण में मैं तुम्हारा कल्याण कर देता। भागवत शास्त्र गर्जन करता है, हमारी शरण में आओ मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी, मन में ममता अतिशय लिपटी है। ज्ञान बड़ो, धन धाम बड़ो, करतूत बड़ो, जग में प्रगति है। गजबाजी द्वार मनुष्य हजार तो, इंद्र समान में कौन घटी है। सो सब विष्णु की भक्ति बिना, मानो सुंदर नारी की नाक कटी है। मनुष्य जीवन में सारे संसाधन, सारे विषय, सारे भोग रहने पर भी अगर भगवान की शरणागति करने का समय नहीं मिला तो समझो कि मनुष्य जीवन धारण करना व्यर्थ हो गया। सारी सुंदरता, सारे अलंकार रहने पर भी जिस नारी की नाक कट गई हो तो उसकी शोभा भंग हो जाती। थोड़ा सा कोढ़ पूरे शरीर को दूषित कर देता है। उसी तरह से यह मनुष्य जीवन एक महान जीवन है। अब बड़े मौज से परमात्मा ने प्रसन्न होकर इसको संसार में एक उपहार के रूप में दिया। मनुष्यों का जो हृदय है वही परमात्मा के रहने का मंदिर है। जनमेजय राजा ने ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मणों ऐसा मंत्र का पाठ करो कि देव राजेंद्र का सिंहासन हिल जाए। चक्कर लगाए और मरुदगण के साथ तक्षक को लेकर इंद्र को भी अग्नि कुंड में हवन कर दो। इंद्र रहेगा किस काम के, हवन कर दो। ऐसा ही हुआ। जब आकर्षण मंत्र का पाठ किया ब्राह्मणों ने, संदेह मुक्त होकर बड़े प्रेम से, श्रद्धा से, तो इंद्र का सिंहासन चक्कर लगाने लगा। अब इंद्र भी तक्षक के साथ अग्नि कुंड में आहूत होने वाले, उनका भी हवन होने वाला है। उसी समय सर्पों की दुर्गंध कैसी होती है। अगर रास्ते से जाना पड़े, कोई सांप मरा हुआ मिल जाए तो उसकी दुर्गंध से मानो नासिका फटती है। इतनी गहरी दुर्गंध है, सहन करने योग्य नहीं। जब देवलोक में दुर्गंध पहुंची तो देवता भी अस्त व्यस्त हो गए। भगवान नारायण ने कहा, देवगणों चिंता ना करो, मैं बृहस्पति को भेज रहा हूं। जनमेजय अपना यज्ञ समाप्त करें, अपना क्रोध वापिस ले। जब उनका क्रोध शांत होगा
तब सबकी प्रसन्नता होगी। बृहस्पति ने बहुत समझाया, तब जन्मेजय को शांति मिली, शांति मिली। वही आस्तिक था, आस्तिक जरत्कारु का बेटा था। जरत्कारु पति और पत्नी दोनों के एक ही नाम थे। नागों की बहन थी जरत्कारु। जरत्कारु ने अविवाहित रहने का संकल्प लिया था, मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं शरीर से सशरीर स्वर्गलोक की यात्रा करूंगा। तो रास्ते में एक दिन जरत्कारु ने देखा एक स्थान पर एक वृक्ष का जो अग्रभाग है, अग्रभाग, उसमें पितृगण लटके हुए और उसको भी एक चूहा काट रहा है। अब गिरने वाला, तब गिरने वाला। जरत्कारु ने कहा कि हे प्राणियों, पीतरों, आप चाहे धरती पर रहने वाले हो या देवलोक में वास करने वाले, अंतरिक्ष में रहने वाले हो या पाताल लोक के वासी हो, आपको पता नहीं है कि चूहा काट रहा है, थोड़ी देर में जड़ कट कर गिर जाएगा, अब तुम्हारी दुर्दशा होगी। तो लटके हुए जो प्राणी थे वो कोई दूसरे नहीं थे, और जरत्कारु के सब पितृगण थे। पितरों ने कहा कि अरे बालक, तूने अविवाहित रहने का जो फैसला ले लिया है, यही तो हमारे दुख का कारण है, क्योंकि पितृगण कह रहे हैं कि अब इस वंश में वंश को चलाने वाला कोई नहीं रहा। जो एक बालक था उसने भी संकल्प ले लिया है, मैं विवाह नहीं करूंगा, वंश वृद्धि नष्ट होने वाली। जो वंश रोपण था वो व्यर्थ चला गया। यदि तुम विवाह कर लोगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। 1-2 पीढ़ी का नहीं, 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। एक काल हमको नहीं काटेगा। तो जरत्कारु ने स्वीकार किया कि तुम्हारे वंश का बालक मैं ही हूं। जब हमारे पितर लोग ऐसा कह रहे हैं तो मैं विवाह जरूर करूंगा, किंतु हमारे नाम वाली कन्या हो। पहली शर्त, धन दौलत संपत्ति नहीं, हमारे नाम वाली कन्या, हमारी जो स्त्री होगी उसका भी नाम जरत्कारु होगा। ऐसी कोई कन्या है धरती पर? और दूसरी शर्त यह है कि मैं अपनी स्त्री का भरण पोषण नहीं करूंगा। ऐसा नहीं कि विवाह कर लिया तो ढोले चले सब। हम भरण पोषण नहीं करेंगे, जिसकी बेटी है वो जाने कैसे उसको भोजन देगा, खिलाएगा, पिलाएगा। नैहरे वाला खिलावे पिलावे भरण पोषण कर। विवाह कर लेंगे किंतु भरण पोषण मैं नहीं करूंगा। अब तीसरी शर्त कि हमारी इच्छा के विरुद्ध अगर कुछ बोल देगी तो मैं इसका परित्याग भी कर दूंगा। तीनों शर्त है, बड़ा भारी शर्त। तो दहेज मांगने से भी ज्यादा शर्त। अब क्या करें? तो नागों की बहन थी जरत्कारु। नागराज वासुकी ने कहा कि हे श्रीमान महाराज, मैं अपनी बहन का भरण पोषण करूंगा। हमारी बहन आपके विरुद्ध कोई आचरण नहीं करेगी, ये मैं वचन देता हूं। हमारी बहन का भी नाम जरत्कारु है। आकाशवाणी हुई कि तुम अपनी बहन का विवाह जरत्कारु से करो, इसके गर्भ से जो संतान पैदा होगी वो धर्म का रक्षक माना जाएगा, वो आस्तिक के नाम से प्रसिद्ध होगा। आस्तिक
आस्तिक का नाम लेकर कोई अपने घर में पीला सरसों अगर छींट देगा तो उसके घर में सांप का वास नहीं होगा। ये आस्तिक ने वचन दिया और आस्तिक के वचन को ही प्रमाण माना गया। उसके गर्भ से आस्तिक का जन्म हुआ था और आस्तिक ने ही सर्पों की रक्षा की थी। सर्पों ने आशीर्वाद दिया था कि आस्तिक तुम्हारा नाम कोई भी ले लेगा क्योंकि मैं तुम्हारा कर्जदार हो गया। सांपों की रक्षा करने वाला आस्तिक, कोई आस्तिक का नाम ले लेगा तो मैं उसके घर में वास नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। और यदि तुम्हारा वचन मैं नहीं मान सका तो हमारा विष भी अमृत बन जाएगा, हमारे जीव के शीशम के फल की तरह 100 टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा वचन है। आस्तिक का प्रभाव कलयुग में भी मिलता है। वो आस्तिक का स्मरण करने वाला सर्प इत्यादि जो स्वप्न में देखते हैं या घर में प्रत्यक्ष देखते हैं, उसका कल्याण होता है, मंगल होता है। ये भागवत की जो कथा है तक्षक नाग से प्रेरित कथा है। काल तो जीवन में आएगा ही, आज या कल जरूर आएगा। जिसको मरना है उसको जीवन में भागवत जरूर सुनना चाहिए। भागवत की कथा सुनने वाला मंगलमय प्राप्त करता है, अपने जीवन को मृत्यु के मुख से मुक्त करा लेता है। मरना तो है किंतु मंगलमय मृत्यु होगी। मृत्यु के समय कष्ट नहीं होगा। मृत्यु के समय जो श्वास प्रश्वास बढ़ता है, सांस की जो गति बढ़ती है वो नहीं बढ़ेगी। आनंद पूर्वक मृत्यु की प्राप्ति होती है और मंगलमय मृत्यु, दोष मुक्त। ऐसी कथा है। सर्प चौराग्नि विद्युत भ्याम क्षुत्रिड व्याध्यादि नृपां पंचत्वं रीक्षते जंतो भुंक्तयारब्ध कर्म तत् स्वधाम्नो ब्रह्मणः साक्षात् वाचकः परमात्मनः सा सर्वमंत्रोपनिषद वेद बीजम सनातनम। परमात्मा की जो सृष्टि है बड़ी विलक्षण सृष्टि, अद्भुत अद्भुत सृष्टि। विभिन्नता इस संसार में देखी जाती है। विभिन्नता में भी एकता का दर्शन किया जाता है। सृष्टि विभिन्न है, एक दूसरे से कोई मिलता जुलता नहीं। अलग अलग स्वरूप, अलग अलग मत, अपने अपने विचार, किंतु हमारा जो सनातन धर्म है विभिन्नता में एकता को प्रदर्शित करने वाला है, सबको एक सूत्र में बांधने वाला है। कोई संसार की भाषा बोलकर एक दूसरे के मनोबल को तोड़ने का काम करते हैं, और जो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं साधु महात्मा, वो टूटे हुए को जोड़ने का काम करते हैं। सारे प्राणियों में सद्भावना उत्पन्न करने की क्षमता है तो धर्म में ही है। धर्म हमारा प्राण है, धर्म हमारा हृदय है। हृदय में धर्म को कोई धारण कर लेता है तो उसका हृदय पवित्र हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, वातावरण निर्मल हो जाता है। स्वधाम्नो ब्रह्मण साक्षात् वाचकः परमात्मनः। जो प्रणव है ना, प्रणव, ओम, ये परमात्मा का ही वाचक है। ओम में भी 3 अक्षर है, अकार उकार मकार। अब तीनों का मतलब है।
जीवात्मा परमात्मा संसार सब इसी में भरा है, अलग कुछ भी नहीं, प्रणव से अलग कुछ भी नहीं। अकारार्थो विष्णु जगदुदय रक्षा प्रलय कृत। आकार से उस परमात्मा का बोध होता है जो जगत की रचना करता है, उसका पालन करता है और रौद्र रूप धारण करके, काल रूप धारण करके उसका संहार भी करता है। अकार उकार उकारो अनन्यार्हम नियमयति संबंधम अनयो। हमारे रामानुजाचार्य जी महाराज कहते हैं, रामानुज स्वामी जी कहते हैं, वैष्णव धर्म के सर्वोत्कृष्ट संस्थापक, वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले, शेषावतार, शेष के रूप में कलियुग में रामानुज के रूप में जिनका अवतार हुआ था, 1000 वर्ष पहले उकारो अनन्यार्हम अपने गीता भाष्य में कहा, श्री भाष्यम में कहा कि जो उकार अक्षर उकार नियमयति, जीवात्मा को परमात्मा का संयोग लगाने वाली माया है। जगत जननी माया जो परमात्मा की दासी बन करके रहती है और संसार के लोगों को नचाने का काम करती है। जो उसके चक्कर में फंसा और धरती पर सब कुछ विस्मृत करके चला गया। उकार से उस लक्ष्मी का बोध होता है। कोई माँ यदि बाप बेटा का युद्ध हो जाए तो माँ क्या करती, अपने बेटा को पिता के पास में पहुंचाने का काम, गोद में। क्रोध ना करें, ये बेटा है, इसको मानो, इसका आदर करो। जीवात्मा जो अलग हो गया है परमात्मा से, जीवात्मा को पहुंचाने का काम माया करती है। और मकारार्थो जीवहा, मकार से जीवात्मा का बोध होता है। जीवात्मा भी परमात्मा का अंश माना जाता है। गीता में भगवान कहते हैं कि ममैवांशो जीवलोके जीव भूता सनातना। ये सनातन जीव है, अंश है। जीवात्मा के बिना परमात्मा की भी सत्ता नहीं रहते। जीवात्मा परमात्मा दोनों एक हो जाते हैं जब माया हट जाती है। दोनों अलग भी नहीं, अलग रहने पर भी दोनों साथ में है। जैसे एक महात्मा जी के पास में स्यमंतक मणि थी। स्यमंतक मणि पारस मणि, जो लोहा को सोना बना देती है। जब उनकी अवस्था 100 वर्षों की हो गई तो एक व्यक्ति सेवा करने के लिए चला गया कि पारस मणि या बुढ़ारी में अगर मिल जाए तो काम सिद्ध हो जाएगा। लोहा में छुआएंगे, लोहा सोना बन जाएगा। महात्मा जी की सेवा करने के लिए गया, गोड़ हाथ दबाना शुरू किया। महात्मा जी ने कहा छोड़ो छोड़ो छोड़ो, गोड़ पैर दबाए की जरूरत नहीं है। 100 वर्ष बीत गए, अब तक कोई पैर नहीं दबाया, कोई तेल मालिश नहीं किया। अब तुम अंतिम क्षण में तेल लगाने आए हो शरीर में, पैर में, तलवा में। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम पारस मणि के लोभ से आए हो। कहा कि हाँ महात्मा जी, ये तो भाव है। मैं चाह रहा था कि आपको मार करके पारस मणि ले लूं। सेवा के मीस से मैं आया, आप कैसे जान गए? कहा कि 100 वर्ष हमने खपा दिया, दिन रात तुम्हारे जैसे लोगों से ही भेंट होती है। हमें पता नहीं तुम क्यों आए हो, किंतु कोई बात नहीं, कल मेरा शरीर छूटने वाला है।
तुम मुझको क्यों मारोगे? कल मैं स्वतः मर जाऊंगा, हमारा शरीर छूट जाएगा। ध्यान रखो, कल सवेरे सवेरे मैं गंगा स्नान करने जाऊंगा, और गंगा स्नान करके जब मैं लौटूंगा ना, तो ये मणि मैं तुमको दे दूंगा। तुम घबराना नहीं, सी कुटिया में रहना। महात्मा जी मणि छोड़ करके गंगा स्नान करने गए। तब तक इसको तो हड़बड़ी थी ना कि हो सकता है कि महात्मा जी किसी दूसरे को मणि दे दे। वृद्धावस्था में संतुलन खराब हो जाता है, बूढ़ा आदमी अनबैलेंस हो जाते हैं, देने के लिए किसको दे देंगे किसको, कोई ठीक नहीं। हड़बड़ी हो गई उसे। पारस मणि के लिए सारी झोपड़ी छानबीन कर दी, अब पारस मणि नहीं मिली। जब महात्मा जी कुटिया में आए तो देखा कि हमारी झोपड़ी अस्त व्यस्त हो गई। महात्मा जी ने लोहे की डिबिया उठाई, कहा कि अरे इसी लोहे की डिबिया में तो मणि है, तुमको कैसे नहीं मिली? वो मणि एक गुदड़ी में रखी हुई थी। उस व्यक्ति ने कहा, महात्मा जी जब लोहे की डिबिया में मणि है तो लोहे की डिबिया सोना क्यों नहीं बनी? लगता कि पारस मणि नकली है। या तो महात्मा जी झूठ बोल रहे हैं। कहा कि न मैं झूठ बोल रहा हूं, न मणि नकली है, मणि असली है। लाल गुदड़ी में बंधी है, इसलिए लोहा का स्पर्श होता नहीं। जब लाल गुदड़ी से मणि को निकाला गया, अब मणि का स्पर्श लोहे की डिबिया से हुआ तो लोहे की डिबिया सोना बनी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित राजा, ईश्वर पारस मणि है और जीवात्मा लोहे की डिबिया है, समझ लो। और बीच में माया की पर्दा है, पर्दा वासना, वासना की पर्दा है, इसलिए जीवात्मा परमात्मा का मिलन नहीं होता। जिस दिन वासना की दुर्गंध मिट जाएगी, जिस दिन माया की पर्दा हट जाएगी, उसी दिन जीवात्मा परमात्मा का मिलन हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसके लिए संशय मुक्त होकर सत्संग करने की जरूरत है। भगवान वेद व्यास ने वेदों का विभाजन भी किया, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, और अपने 4 शिष्यों को इसका उपदेश भी किया। पैल को, वैशंपायन को, जैमिनी को, सुमंतु को, जिनके नाम थे। वेद व्यास के शिष्य का नाम वैशंपायन भी है। भागवत में वैशंपायन उवाच भी आता है, महाभारत में वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी भी प्रवाचक बने हैं, कथावाचक। वैशंपायन जी के एक शिष्य का नाम था चरकाध्वर्यो। चरकाध्वर्यो, चरकाध्वर्यो, उनको ब्रह्म हत्या लग गई थी। किसी कारणवश चरकाध्वर्यो ऋषि को ब्रह्म हत्या लग गई, तो उनके शिष्यों ने अपने गुरु को ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए मंत्र का जाप करना शुरू किया शिष्यों ने। तो वैशंपायन जी ने कहा कि मैं ऐसा उपाय करूंगा कि बहुत कम समय में मैं अपनी तपस्या के द्वारा ब्रह्म हत्या से आपको मुक्त कर दूंगा, मुक्त कर दूंगा। जागवल्क्य ऋषि ने कहा मैं ब्रह्म हत्या से मुक्ति दिला दूंगा, क्योंकि आपके और जितने शिष्य हैं उनकी तपस्या में बड़ी कमी है, उनका तपोबल बहुत कम है, वो आपका कार्य सिद्ध नहीं करेंगे, मैं करूंगा। तो उसी समय वैशंपायन जी ने जागवल को ही श्राप दे दिया कि तुमको अपनी तपस्या का अभिमान हो गया है, इसलिए हमने जो ब्रह्म विद्या का पाठ तुमको सुनाया है
उसका वमन कर दो, उगल दो। तुम्हारे जैसे चेला की कोई जरूरत नहीं, वंश से बढ़िया निर्वंश है, ठीक है। तो जागवल्क ऋषि ने जो ब्रह्म विद्या प्राप्त किया था ना, उसको उगल दिया, वमन कर दिया। कहा कि आपकी विद्या को मैं धारण नहीं करूंगा। और सूर्य नारायण की प्रसन्नता के लिए बड़ा भारी तप किया है जागवल्क ऋषि ने। सूर्य नारायण प्रसन्न हो गए। जागवल्क ऋषि ने आशीर्वाद प्राप्त किया, हे सूर्यदेव, हमें ऐसी विद्या का उपदेश करो, यजुर्वेद, जिसमें परमात्मा की शालीनता और गंभीरता का वर्णन किया गया है। ब्रह्मानंद की चर्चा की गई है, आनंद में परमात्मा का वर्णन किया गया है। हमें यजुर्वेद का ज्ञान चाहिए। तो भगवान सूर्य नारायण ने घोड़ा का रूप धारण करके, अश्व का रूप धारण करके यजुर मंत्रों का उपदेश किया। यजुर मंत्रों का, जो सब तरह की रिद्धि सिद्धियों को देने वाला है। समझ लो, जो आकार है, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण सब की रचना ब्रह्मा जी ने की। जो उष्म है, सा 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 हा, मूर्धन सकार, तालाब सकार, दंत सकार, सब की रचना ब्रह्मा जी ने की। जो अंतस्थ वर्ण है, या रा ला वा, वह भी परमात्मा की ही सृष्टि है। ब्रह्मा जी ने उसकी भी रचना करी। सारे वर्ण समानाय की रचना इस संसार में परमात्मा ने ही की है। ब्रह्मा जी को अपना निमित्त बनाकर पूरे संसार की रचना करी। किंतु संसार में मति जिसको भ्रम हो जाती है, जिसके जीवन में संशय हो जाता है, जिसके जीवन में कोई संकट आ जाता है, जिसका जीवन संसार के विषयों में उलझ जाता है, उसके लिए एक ही उपाय बतलाया कि अपने जीवन को सत्संग में लगाओ। जब सत्संग करोगे तो वास्तविक जो ज्ञान है प्राप्त हो जाएगा। इसमें कतई संदेहास्पद नहीं है। यदि सत्संग नहीं करोगे तो जीवन में भ्रम बना ही रहेगा, एक दूसरे पर संदेह बना रहेगा। और उसी तरह से हो जाएगा जैसे एक मेहमान जी ससुराल में गए थे और उनके लिए खिचड़ी बनाई गई थी। खिचड़ी, शनिवार का दिन था तो खिचड़ी बनाई गई। मेहमान जी ने कहा खिचड़िए खाए। सास जी ने कहा कि मेहमान जी, एक गांव के लोग सुनेंगे कि मेहमान जी को खिचड़ी खिला करके विदा कर दिया गया, बड़ी बदनामी हुई। नहीं, पुआ पकवान सब कुछ बनेगा। कहा कि नहीं, हम ब्रह्मभोज खा के आ रहे, ताबड़तोड़ पार्टी करके बफर सिस्टम खा के आ रहे। अरे रवा, खिचड़ी पचाएगा, खिचड़ी बनी। और सास जी जो थी ना, वो भारी बेईमान थी। अपने बेटा पर ज्यादा ध्यान देती थी। ससुराल में क्या होता है, सार और बहनों एक ही थाली में बैठ जाती है। एक थरिया में खाना निषिद्ध है दो को, किंतु दोनों बैठते हैं, लौकिक रीति का सम्मान करते हैं। जब घी डाला गया ना ऊपर से, सास जी ने जब डहा करके घी ऊपर से डाली तो घी बेटा के तरफ नहीं, मेहमान जी के तरफ बहने लगी। और सास जी तो बेईमान है ये थी, वो चाह रही थी कि सब घी हमारे बेटवे खाए। इतना घी डहाए हैं, दमदा के खाएला। बेटा ने खैतन मेहमान है। तो क्या किया, भाव कुछ है और अर्थ कुछ हो गया। बीच में एक रेखा खींच दी। उसका भाव था
कि उसी रेखा के सारे घी हमारे बेटा की तरफ चला जाए, किंतु उसका तात्पर्य साधती है। और सास जी कहती है, मेहमान जी तुम्हारे घर में बहुत अशांति है, तुम्हारी जो माँ है ना हमारी बेटी को बहुत दुख देती है, बहुत कष्ट देती है, हमारी बेटी को तुम्हारी माँ बहुत सताती है। तब क्या करें बताओ? क्या करना यही है कि तुम हमारी बेटी को लेकर के कहीं बाहर चले जाओ, कहीं फ्लैट ले लो किराए पर, घर छोड़ दो, माँ बाप को एकदम छोड़ दो, हमारी बेटी को केवल मानो और घर को त्याग दो। लकीर में खींच रहे हो, एक पटिशन दे दो, इधर हमारे बेटी दामाद, इधर तुम्हारे माँ बाप, दीवार खड़ी करो, ऐसा करो। दामाद जी सोचते हैं कि देखो सास जी घर में रहती है इतनी चालाक है, अब हम सब जगह चक्कर लगा रहे, हमें मतिमंद सोच रही है कि दामाद मेरा मतिमंद है। हम मतिमंद नहीं है, मतिमंद तुम हो जो हमारे साथ छल कर रही हो। तुम चाहती हो कि सब घी हमारा बेटा पी जाए। कहा कि नहीं, हमारी माँ ने तुम्हारी बेटी को दुख दिया और तुम्हारी बेटी ने क्या किया है पता? तुम्हारी बेटी ने हमारे साथ क्या किया? तुम्हारी बेटी ने हमारा सब सत्यानाश कर दिया। कैसे? वो मेहमान जी ने घी और खिचड़ी दोनों को मिला करके बताया, ऐसे ऐसे नाश किया। घी और खिचड़ी मिल गया, मेहमान जी सपा सप मार करके सास जी का पैर छू करके चले गए। अब तुम जानो तुम्हारा बेटा ना क्या खाएगा क्या पिएगा। ये क्या छल हो गया, बड़ा भारी छल। आपस में जब आपस में इस तरह से संशय करोगे, छल करोगे, एक दूसरे पर संशय करोगे, अपने परिजनों पर दोषारोपण करोगे, एक दूसरे का तोड़ने का प्रयत्न करोगे, तो सद्भावना कैसे बनेगी? इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा प्राणियों में सद्भावना हो। ये जो सृष्टि है भिन्नात्मक है, किंतु धर्म सबको बांधता है। परीक्षित राजा को भगवान की कथा सुनाकर संसार में बिखरे हुए जो लोग हैं, जो मतिमंद विचार के, जो आलसी हैं, जो प्रमादी हैं, उनको जोड़ने का प्रयास किया है सुखदेव जी महाराज ने। यह आध्यात्मिक विषय है। यह आध्यात्मिक विषय को जो हृदय में धारण कर लेता है उसे परम मंगल की प्राप्ति इस जीवन में इसी शरीर के द्वारा हो जाती है। इसमें कतई संदेहास्पद नहीं है। आज की यह कथा है बहुत प्रेम से शांति पूर्वक आपने भागवत की कथा सुनी है। इसका असर बहुत आगे तक होता रहेगा। भविष्य को मंगलमय बनाने वाली यह कथा है। आपने शांति से इसको श्रवण किया है। संकल्प पूर्वक यह कथा आपके जीवन में एक मंगलमय आधार बनेगी। सहयोग, इस कथा का जो सहयोग है बहुत बड़ा सहयोग है। थोड़ा सा भी कोई धर्म का आचरण करता है तो उसके जीवन में बहुत बड़ा सहयोग मिल जाता है, एक आत्मबल की प्राप्ति हो जाती है। भागवत की कथा आत्मबल को बढ़ाने वाली कथा है, उत्साह को बढ़ाने वाली कथा है। जिसका मनोबल गिर गया है, जिसका जीवन हताश हो गया है, जिसने ऐसा मान लिया कि मैं हार गया, उसका जीवन मंगल में हो जाता है। उसे उत्थान करने का अवसर प्राप्त होता है।
वो फिर जागृत हो जाता है भागवत की कथा सुनकर और अपने कार्य में, अपने प्रयत्न में लग जाता है और परम लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। भागवत कथा का बहुत बड़ा उद्देश्य है, आपने श्रवण किया है, फिर भगवान की कृपा होगी, फिर सत्संग करने का, कथा श्रवण करने का मौका मिलेगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, ठाकुर जी की ओर से, अपनी ओर से, हे प्रभु इसी तरह का मंगलमय समाज, एकजुटता, धर्म प्रेम बना रहे, भक्तजन आपके चरणों में निष्ठा बनाए रखे और आपकी कृपा बरसती रहे। ये भगवान से प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और 2023 चल रहा है, समझ लीजिए। अभी राक्षस नाम का संवत्सर चल रहा है। अभी थोड़ा थोड़ा कुछ करेंगे तो अशुभ चलेगा, क्योंकि ग्रहों का दबाव ज्यादा है। शनि राजा है किंतु गुरु मंत्री है। मंत्री तो बहुत ही बढ़िया है, मंत्री अच्छा होता है तो अच्छा राज चलता है। मंत्री को अच्छा होना चाहिए। संवत्सर बदलते रहते हैं। अब शुभ संवत आने वाला है, नया शुभ संवत 2023 में ही आ जाएगा। चैत्र शुक्ल पक्ष से आरंभ होगा, सब कार्य शुभ हो जाएंगे। आपके जीवन में जो काम रुक रहे हैं वो सब अच्छा हो जाएगा, कार्य करने का अवसर मिलेगा। और 2023 में जो चातुर्मास महायज्ञ होगा, क्योंकि साल में एक चातुर्मास होता है अनुष्ठान, जो इस वर्ष पूरे 120 दिनों का होगा, क्योंकि श्रावण 2 होने वाला है, मलमास लगने वाला है। 4 महीने में नदी पार नहीं करता। एक जगह तीर्थों में अनुष्ठान चलता है। 2023 में जो चातुर्मास महायज्ञ होगा ओ इसी भारत देश में कुरुक्षेत्र की धरती पर होगा, जहां से भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने गीता का संदेश दिया है। सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपना शंख बजाया है। उस धरती पर महाभारत का युद्ध हुआ है, जहां भीष्म पितामह ने बाण शैया पर पड़े पड़े परमात्मा का दर्शन करते हुए अपने शरीर का परित्याग किया है। जहां ब्रह्म नाम का सरोवर है, जहां जाकर लोग डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं, जहां सरस्वती नाम की नदी बहती है, ऐसी विचित्र पावन तीर्थ स्थली कुरुक्षेत्र में चातुर्मास महायज्ञ होने जा रहा है। 29 जून को धर्म ध्वज का स्थापन होगा। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की हरि शयनी एकादशी को और 28 अक्टूबर को, मतलब आश्विन महीने की पूर्णमासी तिथि को, शरद पूर्णमासी को, जो चंद्र ग्रहण भी लगेगा, कुरुक्षेत्र में उस ग्रहण में स्नान करने का भी मौका मिलेगा। जिस दिन पूर्णाहुति होगी उस दिन ग्रहण का भी योग लग रहा है। पूरे भारत देश में वो ग्रहण दिखाई देगा, जो ब्रह्म सरोवर में स्नान करने का मौका स्वतः मिल जाएगा। और उस कुरुक्षेत्र में आप सभी भक्तजनों को, चाहे जिस गांव से आए हो, दाऊद नगर के हो, शहर के हो, जिस जाति के हो, जिस वर्ण के हो, सब के लिए, जो सनातन धर्म से प्रेम रखते हैं, जो सनातन धर्म को हृदय में धारण करते हैं,
ऐसे सभी सनातन धर्मावलंबियों को मैं भगवान की ओर से, अपनी ओर से कुरुक्षेत्र में आने के लिए सदा सादर आमंत्रित करता हूं। कुरुक्षेत्र में आपके रहने के लिए भोजन की सारी व्यवस्था संस्था से की जाएगी। आप जरूर कुरुक्षेत्र में पधारेंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी की जय। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। चाहे देव राम राम चाहे देव राम मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तो अकेला नाई प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जाने हम राम सही है। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। अभिमान तो विमान नहीं पाएगा, होगा प्यार वही जो राम जी को भाएगा। सत्याग सूल कर्म करते रहिए। सीताराम 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 कहिए, जिंदगी की दौड़ सौ बहार दीनानाथ के, जिंदगी की दौड़ सौ बहार दीनानाथ के। महलों में रात चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में रात चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद सीताराम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद सीताराम कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। आश्रय राम जी आश्रय राम जी से दूध राजा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूध नाता छोड़ दे। साधु संग राम रंग रंग रंगिए, काम राज प्यार प्यारे राम रस कीजिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। नारायण 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 भगवान नारायण 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 नारायण
भगवान की जय। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। सब जनता जनार्दन के जय। हरे आरती आरती बुलाएंगे। भक्तजन आरती में अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। ओम इदं भविहि प्रजननं मे स्तोत्रसमीरं सर्वं सस्ते आत्मसने प्रजासने वसुसने लोकसन्यभयसने अग्निं प्रजं बहुलं मे करोत्वर्णं वयोरेतो यस्मा सुधता ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्मः निरतमान्यां शन्नाते अनाकं महिमानः सचन्दे कुलपूर्वे सान्ध्याः सन्ति देवाः भारद्वाज कुलरविन्दभवने उदयाम्रियं वैष्णवं श्रीमन्तं पुरुषोत्तमं गुरुवरं विप्रावतं संवरे बोलिए भागवत भगवान की। सुखदेव परीक्षित भागवत भगवान की यह आरती। सुखदेव परीक्षित भागवत भगवान की यह आरती। सुखदेव परीक्षित भागवत भगवान की यह आरती। सुखदेव परीक्षित भागवत भगवान भवसागर से जीव को पल में पार उतारती। भवसागर से जीव को पल में पार उतारती। भवसागर से जीव को पल में पार उतारती। भवसागर से परीक्षित भागवत भगवान की यह आरती। सुखदेव परीक्षित भागवत भगवान की यह आरती। सुखदेव परीक्षित भागवत भगवान की यह आरती। सुखदेव परीक्षित भागवत काम क्रोध मद लोभ मोह से भागवत कथा संवारती। काम क्रोध मद लोभ मोह से भागवत कथा संवारती। काम क्रोध मद लोभ मोह से भागवत कथा संवारती। काम क्रोध मद लोभ अमर कथा समझावती। रक्षा करके अमर कथा समझावती। रक्षा करके अमर कथा समझावती। रक्षा करके अमर कथा
सकती और ममता से अलग बोध बतलावती। सकती और ममता से अलग बोध बतलावती। सकती और ममता से अलग बोध बतलावती। सकल पुरावती। परम सत्य का ज्ञान करा कर पूरा सकल पुरावती। परम सत्य का ज्ञान करा कर पूरा सकल पुरावती। परम सत्य का ज्ञान करा कर पूरा सकल पुरावती। भागवत भगवान की भागवत भगवान की। विद्या क्षण भर में से जावती। विद्या क्षण भर में से जावती। क्षण भर में से जावती। विद्या क्षण भर में से जावती। कारण है परीक्षित को मौतन बांधते। कारण है परीक्षित को मौतन बांधते। कारण है परीक्षित को मौतन बांधते। कारण है परीक्षित को मौतन बोले भागवत भगवान की जय।
सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर शांति का परिचय देते हुए सभी लोग स्थान को ग्रहण करें, आरती रख दें, आचरण करेंगे। सभी लोग बैठ जाएं, सभी लोग हाथ जोड़कर भागवत भगवान का ध्यान करेंगे। यजमान हाथ में पुष्प ले लें, सभी आचार्यगण स्वस्ति वाचन बोलेंगे।